चलो एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टूडेंट आज हमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। जो टॉपिक एनसीईआरटी से रिलेट करता है स्टूडेंट, दैट इज द ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक को डिस्कस करना है। अभी देखो स्टूडेंट, एक्चुअली ब्रीथिंग का मीनिंग क्या होता है। ब्रीथिंग जिसे हम कॉमनली रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं, मीन्स ब्रीथिंग कॉमनली कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। अभी एक्चुअली रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन मीनिंग जो है वो बहुत इंटरेस्टेड और आसान मीनिंग है स्टूडेंट। जैसा कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी फ्यूल है, उसे सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन करना। और जब एक कॉम्प्लेक्स सिंपल जो रेस्पिरेटरी फ्यूल है वो सिंपल फॉर्म के अंदर ब्रेक डाउन होता है स्टूडेंट, तो उसी टाइम एनर्जी मिलती है, तो इसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो डेफिनेशन के फॉर्म में हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसा कि ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स रेस्पिरेटरी फ्यूल, breaking of complex respiratory fuels into simple form and produce energy ठीक है। जो ब्रेकिंग होती है तो उसी टाइम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। अभी देखो स्टूडेंट, जब रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर हमें रेस्पिरेशन के दो डिफरेंट टाइप्स दिखाई देते हैं, जिसे हम टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी रेस्पिरेशन के टाइप्स जो है वो दो है, जो हम प्रीवियस क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ जो पॉइंट है जिसे हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एक्चुअली एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो ऑक्सीजन की हेल्प से होता है, तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। मीन्स रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस in the presence of oxygen, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन। एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। कुछ हायर एनिमल्स आर एबल टू परफॉर्म द एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। इस तरह से हम एग्जाम्पल के तौर पर बता सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिसे हम कहते हैं C6H12O6, यानी कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, और ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सिंपल फॉर्म्स हो रहा है, और इसी सिंपल फॉर्म से मिलने वाला जो प्रोडक्ट है उसी प्रोडक्ट के साथ हमें एनर्जी मिलती है, और जब एनर्जी मिलती है तो उसे हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अभी देखो, इसी प्रोसेस को जब कंप्लीट किया जाता है तो एनर्जी तो मिलना ही है, और एनर्जी अगर मिल रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो उसे हम रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमें सेकंड दिखाई देते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो सेकंड टाइप है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट, एनएरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? मीन्स द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस in absence of oxygen, ऑक्सीजन की अब्सेंसी में रेस्पिरेशन कंप्लीट हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अभी इसी के लिए एग्जांपल हम ले सकते हैं लोअर ऑर्गेनिजम्स, और लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं स्टूडेंट, ईस्ट के बॉडी के अंदर हो रहे रिएक्शंस, और ईस्ट ऑर्गेनिज्म जो सेल दिखाती है ईस्ट, उसी के
अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अभी उसके बाद हम हायर एनिमल्स के कुछ ऑर्गन्स के बारे में सोच सकते हैं, जैसा कि हम मसल्स के बारे में देख सकते हैं। मसल्स के बारे में भी यहाँ पर हमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखाई देता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए। अभी देखो स्टूडेंट, जब एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है? जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है स्टूडेंट, तो उसी के अंदर हम कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लिखते हैं, जैसा कि हाउ टू ब्रेक ग्लूकोज। इसी कॉम्प्लेक्स एनर्जी फ्लूइड को किस प्रकार से ब्रेक किया जाता है, एक बहुत इंटरेस्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसी के लिए स्टूडेंट हमें कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस देखना है। सबसे फर्स्ट हम देखना है ग्लाइकोलाइसिस। जो ग्लाइकोलाइसिस से ही हम ग्लूकोज को ब्रेक कर सकते हैं। उसके बाद हमें लिंक रिएक्शन भी देखना है, जो लिंक रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके बाद स्टूडेंट क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल। देन स्टूडेंट फोर्थ वन है क्रेब्स साइकिल के बाद जिसे हम ETS के नाम से जानते हैं, और इसे हम ETC के भी नाम से जानते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसके बाद फिफ्थ वन दैट इज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, इसी तरह से हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें वहाँ पर देखना है, जिससे कि हेल्प से कॉम्प्लेक्स एनर्जी फ्लूइड जो है उसी एनर्जी फ्यूल को कन्वर्ट किया जाता है सिंपल फॉर्म में। तो ये हो चुका है रेस्पिरेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। अभी देखो, जब हम रेस्पिरेशन को कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट, तो हमें और एक टाइप रेस्पिरेशन का यहाँ पर डिस्कस करने को मिलता है। जो अनदर टाइप है जिसे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो टाइप कुछ इस प्रकार से स्टूडेंट सेकंड टाइप के अंदर हम देखते हैं, दैट इज द रेस्पिरेशन। लेकिन इसी रेस्पिरेशन को किस प्रकार से क्लासिफाई किया है? इसी को क्लासिफाई किया है स्टूडेंट फर्स्ट, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट रेस्पिरेशन और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। डायरेक्ट रेस्पिरेशन, जो डायरेक्ट रेस्पिरेशन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक गैसेस को डायरेक्टली वहाँ पर यूज कर सकता है रेस्पिरेशन के फॉर्म में। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अमीबा। जो अमीबा सेल है स्टूडेंट, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन ले सकता है रेस्पिरेशन के लिए। और जब हम इनडायरेक्ट के बारे में सोचते हैं, इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन, तो हमें एक बहुत इंटरेस्टेड बात यहाँ पर पता चलती है, जो सेकंड नंबर है इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन। इसी के अंदर जो सेल ऑक्सीजन ले रहे हैं वो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, वो सीधातर ऑक्सीजन लेते हैं अदर सेल ऑर्गन से, और जो बॉडी के इंटरनल पार्ट से भी ऑक्सीजन यूज़ कर सकते हैं, उसे हम इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन कह सकते हैं। यानी कि सेल्स जो यूज़ कर रहे हैं इंटरनल ऑक्सीजन O2। तो इस तरह से हमें यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेस्पिरेशन भी दिखाई देता है, और जिसे हम एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलो, ये हो गया कुछ रेस्पिरेशन के बारे में। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें पता चलता है कुछ स्टेप्स, और जो स्टेप्स हम देख रहे हैं उसी स्टेप्स को देखने के लिए हमें एक डायग्राम के साथ भी आगे बढ़ना है। स्टूडेंट देखो, एक्चुअली रेस्पिरेशन के अंदर किस प्रकार के स्टेप्स होते हैं, रेस्पिरेशन किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है, और उसी रेस्पिरेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें रेस्पिरेशन के कुछ स्टेप्स देखना है। और जो स्टेप्स हम देखते हैं तो उसी के लिए हम एक डायग्राम यहाँ पर निकालने वाले हैं। अभी देखो, रेस्पिरेशन किस प्रकार से कंप्लीट होता है, तो उसी के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होने वाले कुछ स्टेप्स है। सबसे फर्स्ट देखो स्टूडेंट, जब रेस्पिरेशन प्रोसेस चालू होती है तो हमें पता चलता है आने वाला जो कुछ भी एयर है और जो कुछ भी गैस है वो सीधातर हम नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, यानी कि एयर इनटेक कर रहे हैं। जब एयर इनटेक करते हैं हम, तो उसी एयर को हम ब्रीथ कहते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप जो है दैट इज़ द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद एयर यहाँ पर आ चुकी है, आने के बाद हमें पता चलता है एयर को पास करना होता है लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर एयर पास होती है तो उसी टाइम लंग की तरफ जाने वाली एयर सबसे फर्स्ट आती है, जिसे हम कहते हैं
ट्रकियल पार्ट, जिसे ट्रकियल पार्ट भी कहा जाता है और उसे हम ट्रकिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से देखो डायग्राम से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। जो एयर आ चुकी है वो इस तरह से यहाँ पर आती है ट्रकिया के अंदर, और ट्रकिया के आगे तो आप सभी को पता है इस प्रकार से ब्रोंकाई, ब्रोंचस, ब्रोंक्यूल्स इसी के पार्ट दिखाई देते हैं। इस तरह से जो लंग्स का पार्ट हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अभी देखो स्टूडेंट, एयर जो आ रही है वो एयर यहाँ से इस तरह एल्वियोलाई की तरफ आती है, और एल्वियोलाई के बाद हम थोड़ा स्ट्रक्चर ब्रॉड करेंगे। एल्वियोलाई के बाद जो एयर आ रही है वो एयर यानी कि ऑक्सीजन सीधा तो चल रहा है ब्लड के अंदर। मीन्स इसी तरह से हमें इसी का कुछ पाथवे दिखता है। तो ब्रीथिंग हो चुकी है। ब्रीथिंग के बाद जो एयर है वो सेकंड टाइम हम यहाँ पर देखते हैं डिफ्यूज़ हो रही है, डिफ्यूजन ऑफ O2 यानी कि ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई वॉल। देन ट्रांसपोर्ट हो रही है एयर और ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी गैस हम कहते हैं उसे, ट्रांसपोर्ट रेस्पिरेटरी गैस इन ब्लड। और ब्लड के बाद इसी तरह से ब्लड वेसल्स के थ्रू आगे चलती है एयर टिश्यूज़ की तरफ, मीन्स ट्रांसपोर्टेड टुवर्ड द टिश्यूज़, टिश्यू। और यही टिश्यू उसे यूज़ करते हैं स्टूडेंट जो रेस्पिरेटरी गैस आ रहा है उसे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसपोर्ट टुवर्ड टिश्यू। और जब टिश्यूज की तरफ आता है तो टिश्यू उसे यूटिलाइज करता है, यूटिलाइज O2 फॉर ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से हमें कुछ स्टेप्स दिखाई दे। अभी इसी स्टेप को हम लिस्ट के फॉर्म में देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्या हो चुका है स्टूडेंट, ब्रीथिंग हो चुकी है, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के बाद डिफ्यूजन हो रहा है और जिसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस टूवर्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की तरफ ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो हम यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम alveoli wall, and then fourth one transport of O2 in blood, ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और फिफ्थ वन ब्लड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है सीधा टिश्यू की तरफ, देन ट्रांसपोर्ट टूवर्ड टिश्यू, एंड उसके बाद उसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, यूटिलाइजेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैस फॉर ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसी तरह से कुछ स्टेप्स है जो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे फर्स्ट स्टूडेंट जिसे हम कहेंगे ब्रीथिंग, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैस टूवर्ड द एल्वियोलाई, यानी कि गैस यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद डिफ्यूजन ऑफ द O2 फ्रॉम एल्वियोलाई वॉल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ O2 इन ब्लड, ट्रांसपोर्टेशन उसके बाद हो रहा है टूवर्ड द टिश्यू, और उसी के बाद टिश्यू उसी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो ये कुछ हो चुके हैं रेस्पिरेटरी स्टेप्स। अभी देखो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, उसी के अंदर बहुत सारे और डिफरेंट ऑर्गन हमें यहाँ पर देखना है। अभी किस प्रकार के ऑर्गन जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और रेस्पिरेशन प्रोसेस करने के लिए किस प्रकार के ऑर्गन्स है वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहले देखो हम स्किन से शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट स्किन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है रेस्पिरेशन कर सकता है, तो हम एक लिस्ट बनाएंगे और उसी के अंदर
सबसे फर्स्ट हम हेडिंग देते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, अभी देखो इसी ऑर्गन के अंदर सबसे फर्स्ट जो ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं स्किन। स्टूडेंट, जब स्किन से रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे क्यूटेनियस कहा जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा है तो उसी के लिए एग्जाम्पल है फ्रॉग। ठीक है, अर्थवॉर्म भी है, अर्थवॉर्म, जिसकी स्किन थोड़ी थीन होती है, मॉइस्ट होती है, तो उसी की हेल्प से यहाँ पर रेस्पिरेशन चलता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट स्किन के बाद और एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो यहाँ पर रेस्पिरेशन करता है, जिसे हम कहते हैं गिल्स। गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, तो उसी गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन जो हो रहा है उसी रेस्पिरेशन को हम ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और वो पाया जाता है फिश के अंदर और कुछ एक्वेटिक और जो कुछ भी एजेंट से उसी के अंदर इसे पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो आगे बढ़ने के बाद और एक इम्पॉर्टेंट बात हमें यहाँ पर देखना है, जिसे हम कहते हैं ट्रकिया, यानी कि ट्रकियल रेस्पिरेशन, थर्ड वन ट्रकिया। और इसी से होने वाले रेस्पिरेशन को ट्रकियल रेस्पिरेशन कहते हैं। और जो ट्रकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ वन दैट इज द लंग्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी के बारे में भी हमें ज़्यादा डिस्कस करना है इस टॉपिक के अंदर। लंग्स के थ्रू हो रहे रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं, पल्मोनरी। और यही होता है हायर वर्टिब्रेट्स के अंदर और हायर एनिमल्स के अंदर। ठीक है, और इस टॉपिक के अंदर हमें देखना है ह्यूमन, यानी कि हम ह्यूमन को लिखेंगे इस तरह से। उसके बाद स्टूडेंट्स फिफ्थ वन है जिसे हम कहते हैं लंग्स के बाद गिल्स हो चुका है बुक लंग्स। जो बुक लंग्स रेस्पिरेशन होता है जनरली स्पाइडर के अंदर। देन और एक रेस्पिरेशन हमें यहाँ पर देखना है, और रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमें यहाँ पर देखना है। बुक लंग्स के बाद हमें देखना है, लंग्स भी हो चुका है, बुक गिल्स देखना है स्टूडेंट, बुक गिल्स। और जो बुक गिल्स का रेस्पिरेशन चलता है वो ज़्यादातर ल्यूमुलस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पर हो चुके हैं। स्किन के हेल्प से रेस्पिरेशन फ्रॉग के अंदर चलता है, गिल्स की हेल्प से फिशेस के अंदर चलता है, ट्रकियल की हेल्प से इंसेक्ट के अंदर चलता है। उसके बाद लंग्स जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन करने के लिए, स्पाइडर जिसी के अंदर बुक लंग्स और बुक गिल्स हम ल्यूमुलस के अंदर देखते हैं। अभी देखो और एक रेस्पिरेशन हमें यहाँ पर देखना है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी सैक। और जो पल्मोनरी सैक का रेस्पिरेशन होता है स्टूडेंट, जो मोलस के अंदर होता है, मोलस के अंदर होता है। तो इसी तरह से ये हो चुके हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन। हमें ज़्यादातर डिस्कस करना है स्टूडेंट ह्यूमन के बारे में, और ह्यूमन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो रेस्पिरेशन ह्यूमन के अंदर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हो चुका है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और उसके बाद में कुछ ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी देखो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हम ज़्यादातर क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसके बारे में हमें ज़्यादा डिस्कस करना है। ठीक है,